रात के 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। पास कमरे में अनन्या अपने स्कूल के पुराने नोटबुक्स खोलकर बैठी थी। पेटी की आवाज से उसको नींद आ रही थी, आंखें बोझल हो रही थी, पर मन बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। अनन्या एक छोटे से टाउन में रहती थी जहां लोग बड़े सपने देखने से पहले अपनी औकात देखते थे। घर में पापा एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। माँ घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम सिलाई करती थी। पैसा हमेशा टाइट रहता था, लेकिन प्यार और हिम्मत कभी कम नहीं पड़ती थी। एक दिन अनन्या ने न्यूज में देखा, 26 साल की एक लड़की ने आईएएस बनकर अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का फेस बदल दिया। स्क्रीन पर वो आईएएस ऑफिसर एक विलेज स्कूल विजिट कर रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स सुन रही थी, और उस मोमेंट ने अनन्या के अंदर एक आग जला दी। वो धीरे से अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या मैं भी आईएएस बन सकती हूँ? माँ ने पहले तो हंसी रोक ली, फिर उसकी आंखों में इतना सपना देखकर सीरियस हो गई। बेटी, मुश्किल तो बहुत होगा, पर अगर तेरा हौसला सॉलिड है तो तू कुछ भी बन सकती है। उसी रात अनन्या ने अपने नोटबुक में लिखा, गोल आईएएस ऑफिसर, नो प्लान बी। अगली सुबह से उसकी जिंदगी का रूटीन बदल गया। 4 AM उठना, 5 AM प्रैक्टिस रीडिंग, 8 AM स्कूल, 6 PM ट्यूशन, 11 PM सेल्फ स्टडी, और बीच बीच में घर के चॉर्स, माँ को सिलाई में हेल्प, पापा को टिफिन देना। स्कूल में लोग हंसी उड़े थे, क्या आईएएस बनेगी ये? कोचिंग का पैसा है क्या? किस्मत चाहिए आईएएस बनने के लिए, ये मेहनत से नहीं होता। पर अनन्या के कान बंद थे। वो सिर्फ एक बात सोचती, जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा सफर। एक दिन पापा ने उसके हाथ में एक पुरानी डिक्शनरी दी, जो उनको किसी ने कभी गिफ्ट की थी। मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा बेटा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि कभी तेरे सपने पैसे की वजह से रुके नहीं। पापा की आंखों की थकान, माँ के सूखे हाथ और उनकी उम्मीद अनन्या के लिए एक फ्यूल बन गए। उसने अपने सपने को दुनिया से छुपा लिया, पर अपनी डेडिकेशन को नहीं। स्कूल के बाद वो लाइब्रेरी में जाकर आवर्स पढ़ने लगी। लाइब्रेरी की खिड़की से दिखने वाली ट्रैफिक लाइट्स उसके लिए एक रिमाइंडर थी, रास्ते मुश्किल होंगे पर रुकना मत। सपना वही सच होता है जिसे तुम रात को सोने नहीं देते। अनन्या ने जब आईएएस का सपना लिया था, तब उसको नहीं पता था कि सबसे पहला दर्द उसके खुद के लोग भाई देंगे। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसके टीचर ने क्लास को फ्यूचर गोल्स के बारे में बोलने को कहा। जब अनन्या की बारी आई, उसने सीधा बोला, मॉम, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। क्लास एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया, फिर धीरे धीरे हंसी की आवाज आने लगी। ए आईएएस, पहले इंग्लिश बोलना सीख लो, ये पढ़ने से ज्यादा तू घर का काम करती है। कोचिंग का पैसा कहाँ से आगा? टीचर ने कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र डाली जिसमें सपोर्ट कम और डाउट ज्यादा था। अनन्या को वो दिन याद रह गया, पर उसने अपने नोटबुक में लिखा, लोग तभी हेस्ट हैं जब तुम उनसे आगे जा सकते हो। घर आके माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, बस लोगों को मेरा सपना बड़ा लगता है। माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बड़े सपने वाले लोग हमेशा छोटे लोगों के दिल में जलन पैदा करते हैं। ये बात अनन्या की ताकत बन गई। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा, स्कूल के एग्जाम्स, घर के काम, ट्यूशन, और ऊपर से आईएएस प्रिपरेशन का लोड। दिन भर की थकान उसके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, पर उसका रूटीन कभी नहीं टूटता। कभी रात को 2 बजे तक पढ़ाई, कभी सुबह 4 बजे उठना। आंखों में जल जल के दर्द होता, लेकिन सपना अंदर से पुश देता। एक दिन पापा रात को देर से घर आए, थके हुए। अनन्या उनके पैर दबाने लग गई। पापा ने पूछा, पढ़ाई कैसे चल रही है? वो चुप रही, कुछ देर बाद बोली, पापा, लगता है मैं आईएएस बन पाऊंगी या नहीं। पापा ने उसका सर छुआ और बोला, बेटा, मैं गार्ड हूँ, रोज रात लोगों की सिक्योरिटी करता हूँ। तू पढ़, एक दिन मेरी सिक्योरिटी भी तू बदल देगी। आज रात अनन्या रोटी हुई सोई, पर नींद से ज्यादा उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। फिर आई सबसे बड़ी चैलेंज, कोचिंग फीस। आईएएस के लिए कोचिंग 1.5 to 2 लाख का थी। घर में 2 मंथली 10-12 के हाई आता था। पापा ने बोला, मैं ओवरटाइम करूंगा, पेइंग गेस्ट की सिक्योरिटी भी ले लूंगा, तू टेंशन मत ल। लेकिन अनन्या ने माना कर दिया, पापा, मैं सेल्फ स्टडी से करूंगी, लाइब्रेरी मेरी कोचिंग है। उसने यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स, ओल्ड एंड CERTS, ऑनलाइन PDFs से अपनी तैयारी शुरू कर दी।
कभी फोन हैंग होता, कभी नेट स्लो होता, पर अनन्या रुकती नहीं थी। गांव के लोग बोलते, सेल्फ स्टडी से आईएएस, टाइम वेस्ट मत कर, पर अनन्या हर दिन बेस एक हाई बात सोचती थी, किसी को प्रूव नहीं करना, सिर्फ खुद को। जब तुम सपने के पीछे भागते हो, दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाती है रोकने के लिए। अनन्या का सफर अब सचमुच मुश्किल होता जा रहा था। स्कूल खत्म हुआ, बोर्ड्स दिए और रिजल्ट का दिन आ गया। सबको उम्मीद थी अनन्या टॉप करेगी, लेकिन रिजल्ट ने उसको हिला दिया। उसके मार्क्स एवरेज आए, टॉपर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। कॉलेज एडमिशन भी मुश्किल हो गया। लॉक फिर से शुरू हो गए। आईएएस बनेगी, बोर्ड्स में हाई टॉप नहीं कर पाए, इसका करियर तो अभी से खराब हो गया। रियल वर्ल्ड में सपने काम नहीं आते। ये बातें पत्थर की तरह गिर रही थी अनन्या के दिल पर। वो अंदर से टूट रही थी। रात को छुप छुप कर रोती थी, पर सुबह उठकर अपना फेस वॉश करके नॉर्मल दिखती। माँ समझ गई थी, पर कुछ नहीं बोली। माँ जानती थी, स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ दुनिया के सामने टूटते नहीं। कॉलेज एडमिशन के लिए अनन्या ने गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया, क्यों उनकी फीस कम थी। क्लासेस शुरू हुई, पर उसका मन एकेडमिक्स से ज्यादा लाइब्रेरी में लगता था। वो आवर्स बीटा देती, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पुरानी बुक्स पढ़ती। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इंग्लिश। आईएएस के पेपर में इंग्लिश का वेटेज काफी होता है। अनन्या का इंग्लिश वीक था। कॉलेज में स्टूडेंट्स फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते, प्रेजेंटेशंस देते, प्रोफेसर्स डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते और अनन्या को एक एक लाइन समझने में मिनट लगता। एक बार क्लास में प्रोफेसर ने उसको आंसर पूछ लिया। अनन्या अटैक गई, वर्ड्स नहीं निकले। पूरी क्लास हंसने लगी। ये आईएएस बनेगी, क्या बोल रही थी, ये टू इंग्लिश हाई नहीं बोल पाती। उस दिन अनन्या कैंटीन के कॉर्नर में बैठकर चुपचाप रोती रही। अपने नोटबुक में लिखा, वीक इंग्लिश इज नॉट माई फेलियर, इट्स माई स्टार्टिंग पॉइंट। उसने उसी दिन डिसाइड किया कि वो इंग्लिश को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएगी। डेली 20 न्यू वर्ड्स, मिरर के सामने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, यूट्यूब पर इंग्लिश न्यूज़, एडिटोरियल रीडिंग, स्पोकन इंग्लिश ऐप से डेली एक्सरसाइजेस। 3 मंथ्स बाद वो वही लड़की थी, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नया था। ए फ्लैट आई एग्ली चैलेंज, फर्स्ट अटेम्प्ट। अनन्या ने अपनी तैयारी कंप्लीट की, फॉर्म फिल किया और एग्जाम दिया। रिजल्ट आया, शी फेल्ड। रूम में साइलेंस था। पापा ने रिजल्ट देखा और बोले, फेल हो गई। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। पापा बोले, अच्छा है, एक अटेम्प्ट गया, पर तू नहीं गई। फेल होना मतलब रुक जाना नहीं, सीखना है। माँ ने उससे गले लगा कर कहा, बच्ची, गिरना नॉर्मल है, उठना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अनन्या ने अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखा, नेक्स्ट अटेम्प्ट इक्वल्स नो एक्सक्यूजेस। उसने अपना पूरा प्लान चेंज किया। मॉक टेस्ट्स रोज, करंट अफेयर्स डेली, एनसीईआरटी रिविजन, टाइम टेबल स्ट्रिक्टर, राइटिंग प्रैक्टिस हैवी। वो लाइब्रेरी में सबसे पहले आती, सबसे बाद जाती। अन लोगों की बातें जो पहले उसका मजाक बने अब हल्की हल्की चुप होने लगी थी। हर बड़ा सपना सबसे पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें बनाता है। सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी अनन्या जिंदगी के सबसे फोकस्ड मंथ्स थे। ये वो टाइम था जब उसने अपने आप को एक मशीन की तरह डिसिप्लिन में डाल दिया। सुबह का अलार्म 4 बजे होता, पर अनन्या उससे पहले हाई उठ जाती। अक्सर रात को सूट हुए भी उसका दिमाग पॉलिटी के आर्टिकल्स या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में घूमता रहता। इस बार उसने एक नया रूल बनाया, पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिस्टम को समझने के लिए। वो डेली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लिखकर प्रैक्टिस करती, फिर खुद से उसको एक्सप्लेन भी करती। कभी लाइब्रेरी के 2 स्टूडेंट्स उसको देखकर हंसी डिबेट हुए कहते, ये 2IAS की स्पीड में चल रही है, देखना दोबारा फेल होगी। पर अनन्या स्माइल करके नोटबुक बैंड कर देती। वो जानती थी, हिट इज इक्वल्स मोटिवेशन। कॉलेज में प्रोफेसर भी अब उसकी डेडिकेशन नोटिस करने लगे। एक प्रोफेसर ने उसको बुलाया और कहा, अनन्या, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ। अगर कोई इस कॉलेज से IAS बनने लायक है, तो वो तुम हो। ये पहला एनकरेजमेंट था जो आउटसाइड फैमिली से मिला। अनन्या ने इस दिन रोटेट होते फैन को देखकर सोचा, शायद दुनिया बदल रही है, या मैं बदल रही हूँ। फिर आया प्रीलिम्स का दिन। एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त अनन्या के हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर मन सरप्राइजिंगली शांत था। एग्जाम के बाद बाहर निकलते हाई लोग डिस्कस कर रहे थे, पेपर टफ था, कट ऑफ हाई जाएगा, पर अनन्या चुप थी। उसको अपने अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया।
स्क्रीन पर नंबर्स लोड होने लगे और उसका हार्ट बीट इतना तेज हो गया कि यूज लगा स्क्रीन टच जाएगी। शी क्लियर प्रीलिम्स। पहली बार उसका सपना एक कदम दूर लग रहा था। घर आते हाय पापा ने उसको गोद में उठा लिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, अब तू रुकना नहीं। पर रियल बैटल तो अब शुरू हुई थी। मेंस एक मैराथन है। 9 पेपर्स, एंडलेस राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड जोड़ लॉजिक जोड़ क्लैरिटी, स्टैमिना जोड़ माइंड कंट्रोल। अनन्या ने अपनी जिंदगी को एक हाई चीज के अराउंड सेट कर लिया। लिखो लिखो लिखो। वो डेली 3 आवर्स आंसर राइटिंग करती। टॉपिक समझ आना अलग चीज होती है, लिखना एक अलग स्किल। उसकी स्पीड पहले स्लो थी, वर्ड्स उलझते द, पर धीरे धीरे उसने एक फ्लो डेवलप कर लिया। एक बार रात को 2 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस के बाद उसका हाथ दर्द कर रहा था। पापा आए और बोले, थोड़ी देर सो जा बेटा। पर अनन्या ने हाथ हिले और बोली, पापा, आईएएस की कुर्सी आसानी से नहीं मिलती। पापा सिर्फ उसकी डिटर्मिनेशन देखकर इमोशनल हो गए। मेंस के डे पर अनन्या एग्जाम हॉल में एकदम काम थी। जब लास्ट पेपर खत्म हुआ, वो बाहर आए और पूरे 3 सेकंड्स बस ओपन स्काई को देखती रही। उसने सोचा, जो भी होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी दुनिया लगा चुकी हूँ। और जब मेंस का रिजल्ट आया, वो क्लियर था। इस बार पूरा टाउन शॉक में था। जिसे लोग मजाक समझते थे, अब वो उनके लिए इंस्पिरेशन थी। जिंदगी टैब बदलती है जब तुम लोग क्या कहेंगे से ज्यादा मैं क्या बन सकती हूँ पे फोकस करते हो। इंटरव्यू आईएएस जर्नी का सबसे डेंजरस, सबसे अनप्रडिक्टेबल और सबसे ऑनेस्ट स्टेज। यहाँ न सिर्फ तुम्हारा नॉलेज चेक होता है, बल्कि तुम्हारा पेशेंस, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, वॉइस एक्सप्रेशंस, सब कुछ। अनन्या के लिए ये वो मोमेंट था जिसमें उसकी पूरी लाइफ की मिनट एक रूम में फिट हो गई थी। इंटरव्यू से एक दिन पहले उसने रात भर नींद नहीं ली। वो टेरेस पर बैठकर स्टार्स को देख रही थी। हवा हल्का सा चल रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, कल मैं सिर्फ एक एग्जाम देने नहीं जाऊंगी, मैं अपने हर स्ट्रगल को साथ ले जाऊंगी। सुबह पापा ने उसके लिए चाय बनाई। माँ ने उसके दुपट्टे को अच्छे से प्रेस किया। जब वो घर से निकली, पापा ने उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा, याद रख, तू चाहे फेल हो या पास, तू हमारे लिए हमेशा आईएएस हाई रहेगी। क्योंकि असली ऑफिसर वो होता है जो जिंदगी के सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर जाए। इंटरव्यू बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। अंदर 5 पैनल मेंबर्स बैठे थे। अनन्या अंदर गई, नमस्ते की और सीट पर बैठ गई। पहला क्वेश्चन आंखों की तरह सीधा आया, अनन्या, तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? अनन्या ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, सर, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो सपने तो देखते हैं पर उन सपनों तक पहुँच नहीं पाते। मैं उनके लिए वो लैंप बनना चाहती हूँ जिसे मैं बचपन में स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढती थी। पैनल मेंबर्स एक सेकंड को चुप हो गए। फिर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, सिचुएशंस, प्रेशर, डिसीजन मेकिंग। अनन्या हर सवाल का जवाब काम, क्लैरिटी और एक ऑनेस्ट स्माइल के साथ दे रही थी। इंटरव्यू 35 मिनट्स चला और फिर खत्म। उस दिन अनन्या घर आके सिर्फ एक चीज सोच रही थी, मैं जितना कर सकती थी उतना कर दिया। ए फ्लैट डिसीजन उनका है। फिर आया वो दिन जिसका हर आईएएस एस्पिरेंट इंतजार करता है। फाइनल यूपीएससी रिजल्ट। वेबसाइट क्रैश हो रही थी, सर्वर स्लो था। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। माँ और पापा उसके पीछे खड़े थे। फाइनली रिजल्ट ओपन हुआ। रैंक लिस्ट स्क्रॉल हो रही थी और एक मोमेंट पर अनन्या की आंखें रुक गई। उसका नाम वहां था, एयर 87 अनन्या वर्मा। अस्पताल ने उसकी प्योर जिंदगी को एक मीनिंग दे दिया। उसने स्क्रीन को हाथ लगाकर खामोशी में एक डीप ब्रेथ ली। पापा की आंखों में आंसू आ गए। माँ रो रो कर बोलती जा रही थी, बेटी आईएएस बन गई, हमारी बेटी आईएएस बन गई। पूरा टाउन उसके घर के बाहर गैदर हो गया। जिनके दिमाग में डाउट था, उनकी जुबान पे रिस्पेक्ट आ गई। जिन्होंने मजाक बनाया था, वो लोग इंस्पिरेशन लेने लगे। फिर आई उसकी ट्रेनिंग मसूरी। वहां अनन्या ने अपने जैसे सपने वाले लोग देखे, पर उसने हर पल ग्रैटिट्यूड महसूस किया, क्योंकि वो अपने स्ट्रगल्स के साथ खड़ी थी, बिना किसी शॉर्टकट के। ट्रेनिंग के बाद उसकी फर्स्ट पोस्टिंग एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहां सड़कें टूटती थी, स्कूल पोली मेंटेन द और विलेजेस को बेसिक सपोर्ट चाहिए था। अनन्या ने पहले दिन हाई डिसाइड किया, स्कूल रिपेयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चाइल्ड एजुकेशन ड्राइव्स, फ्री इवनिंग स्टडी सेंटर्स फॉर पुअर किड्स।
एक दिन वो अपने डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए गई। वहां एक छोटी सी लड़की को स्ट्रीट लाइट के नीचे नोटबुक पकड़कर पढ़ते देखा, बिल्कुल उसकी तरह। अनन्या उसके पास जाके बोली, तुम क्या बनोगी? लड़की मुस्कुराई। IAS। अनन्या ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम बनोगी, मैं जानती हूँ। अस्पताल अनन्या को अपनी पूरी जर्नी याद आई। रातों की पढ़ाई, लोगों के ताने, फेल होने का दर्द, विनिंग का टेस्ट। और फिर उसने अपने अंदर से एक लाइन महसूस की, जब तुम खुद उड़ेट हो तभी तुम किसी और को उड़ान देने लायक बनते हो। IAS बनना सिर्फ एक जॉब नहीं होता, ये एक जर्नी होती है जहां तुम अपने पुराने रूप को तोड़कर एक नया इंसान बन जाते हो। दोस्तों, अनन्या की कहानी हमें एक हाई बात सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उनके लिए रुकना छोड़ देते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हौसला सही हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आज से इसी पल से शुरू कर दो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, सपने के लिए टाइम बनाना पड़ता है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हाई रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक याद रखिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती।